Good morning, my dear students. Once again, welcome FS इंटर कॉलेज। तो लास्ट डे प्री बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ओनली मैंने आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल पेश किया था। तो अब उसके आगे का मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच का जो हमारा ग्रामर में जो चैप्टर है, तो उसमें जो है कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ राइट किया कि सम शॉर्टकट कीज़, यानी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिनको हम पूरा ना लिखकर शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डीएस नाम दे देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच IS, रिपोर्टिंग वर्ब RV और रिपोर्टेड स्पीच RS। तो ये हमारी शॉर्टकट कीज़ थी जिनको हम पूरा लॉन्ग वर्ड ना लिखकर एक शॉर्टकट नेम दे देते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकट कीज़ थी। अब इसके नेक्स्ट क्या है कि हम डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो उसके बदलने के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग, यानी उनके अनुसार ही हम जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं प्रिय बच्चों। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? फर्स्ट बिंदु होगा आपका, फर्स्ट जो पॉइंट होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। तो प्रिय बच्चों सेकंड पॉइंट है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इसके स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस को, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। 3 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 4 पॉइंट है, अंत में क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे। बच्चों मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जो बताए हैं, तो जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स हैं उनमें, तो उनके बेस पर ये जो है मैंने जो टेबल जो है बनाई है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा। और ये टेबल जो है स्टार्ट से लेकर इस चैप्टर में और लास्ट तक आपके लिए जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेस पर जो है हम चेंजिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने तथा कंजक्शन लगाने की टेबल। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होगा वो अगर असर्टिव में होगा तो हमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है असर्टिव होगा तो हमें क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी हमें किस में चेंज कर देना है, किस में बदल लेना है, सेंटेंस के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेज है तो हमें सेज ही करना है, और अगर सेज टू है तो टेल से करना है, और से है तो से का से ही हम रखेंगे, और से टू है तो टेल कर देना है हमें। और बिल या सेल से है तो बिल या सेल से ही रहेगा, सेम रहेगा। और बिल या सेल से टू है तो हमें जो है इसको चेंज करना है बिल या सेल टेल में। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब साइड है तो हम साइड का साइड ही रखेंगे। अगर हो गया साइड के बाद टू तो हमें टोल्ड करना है, और इनके साथ में हमें कंजक्शन के स्थान पर दैट का ही यूज़ करना है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की और कंजक्शन लगाने की
टेबल है। इसमें ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में होगा, तो हमें ये चेंजिंग करनी है रिपोर्टिंग वर्ब में, और कंजक्शन के स्थान पर हमें दैट का ही यूज़ करना है। और ये आप इसमें विशेष रूप से जो है ध्यान रखेंगे, जब टू होगा तभी चेंज होगी, जब वर्ब के आगे टू लगा हुआ होगा तभी चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब। देखो यहाँ पर इस प्रकार से सेज है तो सेज का सेज ही रहा, और सेज टू हुआ तो टेल्स में चेंज हो गया। जब वर्ब के बाद टू होगा तभी वर्ब चेंज होगी हमारी। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में है, यानी प्रश्नवाचक है, तो प्रिय बच्चों हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड या साइड टू होगी उसको आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में चेंज करना है, और कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर का यूज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों ऑप्शन है, या तो आप आस्क्ड का यूज करें या फिर इंक्वायरीड ऑफ का, क्योंकि आस्क्ड जो वर्ड है वो वीक वर्ड है, और इंक्वायरीड ऑफ जो वर्ड है वो हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, थोड़ा लिखने भी टिपिकल लगता है बच्चों को, और बोलने भी थोड़ा टिपिकल लगता है। इसी प्रकार से यहाँ कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ किया है। इफ़ तो जो है वीक वर्ड है और वेदर जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो इसमें भी आप किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इम्परेटिव में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, फॉरवर्ड आदि में बदलते हैं, और कंजक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो लेट अस से स्टार्ट है, यानी लेट अस से शुरू है, तो हमें साइड या साइड टू को चेंज करना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। अगर केवल साइड है तो हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से चुनेंगे, और अगर साइड टू है तो हमें प्रपोज टू या सजेस्टेड टू करना है। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, चाहे आप प्रपोज करें चाहे आप सजेस्टेड करें, दोनों में से एक ही वर्ड का हमें यूज़ करना है, और इनके साथ भी हमें कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी है, यानी विस्मय सूचक सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड या साइड टू होगा उसको हमें जो है एक्सक्लेम विद सारो, जॉय, एंगर, प्रेज आदि में सेंटेंस के भाव अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव अनुसार हमको चेंज करना है, और कंजक्शन के स्थान पर हमें दैट का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव होगा, किसमें होगा, ऑप्टेटिव होगा, यानी आज्ञा इच्छा सूचक वाक्य में होगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव अनुसार जो हमें प्रेड, बेस्ड, कर्स, ब्लेस्ड आदि में चेंज कर देना है। जैसा सेंटेंस का भाव होगा वह उसी के अनुसार हमको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ भी हमें कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी टेबल थी वो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने की और कंजक्शन लगाने की जो टेबल थी, जो हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो है स्टार्ट से लेकर जो है लास्ट तक जिसका हम यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ हमको अगर लर्न हो गई और हमने ध्यान से इसको समझ लिया अपने दिल और दिमाग से, तो समझ लो हमने डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसानी से बना दिया। तो ये टेबल थी हमारी जिसमें जो है हमें रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन का यूज़ करना है। इसी का ही हमें जो है शुरू से लेकर लास्ट तक इसका यूज़ करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, जो टेबल मैंने आपको यहाँ पर राइट कराई है और जिसको मैंने आपको बारीकी से जो है वर्ड बाय वर्ड
समझाया है, इसको आप जो है इसको अपनी कॉपी में जो है नोट कर सकते हैं और जो है इसको मेरे YouTube चैनल पर देखें और इसको लाइक करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके नेक्स्ट जो आगे की टेबल आएगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डाल दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो रीडिंग फॉर थैंक यू।